तो चलिए अब हम जिस भिन्न का हर बराबर ना हो उसको हल करने का तीसरा तरीका सीखते हैं। ठीक है, हमने आपको दो तरीका बता दिया है जिस भिन्न का हर बराबर नहीं होता है उसको जोड़ने का, सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं और उसे सीखते हैं। ठीक है, यदि आपने वो दोनों तरीका नहीं देखा है ना भिन्न को जोड़ने का जिसका हर बराबर ना हो, तो आप हमारे चैनल पर जाएं और वो वीडियो देखें। ठीक है, ताकि आपको जो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ भिन्न को जोड़ने का वो सब समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि तीसरा तरीका क्या है भिन्न को जोड़ने का जिसका हर बराबर नहीं होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे सीखने के लिए, सबसे पहले एक कोई भिन्न लिखेंगे जोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या लिख लिए, 2/4 प्लस 6/3, इतना हम क्या किए हैं यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन इसका जो हर है वो बराबर नहीं है। एक बात आप याद रखिएगा कि जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ना जिसका हर बराबर नहीं है, ये सॉल्व करने का तीसरा तरीका है। हमने आपको दो तरीके पहले बता दिए हैं वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और आप देख लें, उसे भी सीख लें, फिर आप इसे भी देखिए और तीनों तरीकों को आप सीख लें। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले क्या किए करेंगे हम, आपने हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि किसी भी भिन्न को जोड़ना है तो उसका हर बराबर होना सबसे पहले क्या है, जरूरी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर करने के लिए अब हम कोई दूसरा तरीका निकालेंगे, दूसरे तरीके से इसका हर बराबर करेंगे। ठीक, तो चलिए क्या करना है, अब हमें इसका जो हर है, हमने आपको पहले तरीके में बताया है कि इसके हर से इसमें और इस वाले भिन्न के हर से इसमें हम गुणा करवा के हर क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, फिर उसे जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया आपको इसे तिरछा गुणा करने का, कैंची गुणा करने का। ठीक, और ये तीसरा तरीका है, हम क्या करेंगे, इसका जो हर है उसका हम यहाँ पर क्या सबसे पहले लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम के तरीके से इसको लगाना सीखेंगे। ठीक, तो इस भिन्न का हर क्या है हमारा, 4 है, और इस भिन्न का हर क्या है, 3 है। इसका हम क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब एलसीएम निकाला जाता है तो यदि कोई सम संख्या हो तो उसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले इसको किससे काटें, 2 से काटें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 2 से, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस 3 को हम दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते तो 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे, जो इसमें 2 है ना इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक एक। ठीक, तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन 3 को हम 2 भाग में नहीं बांट सकते तो इसको यहाँ पर फिर से ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, जो इसमें 1 है, 1 को ऐसे ही रहने दो। 3 है, तो अब हम 3 को 2 जगह बांट नहीं सकते, तो 3 को हम 3 जगह तो बांट सकते हैं। ये 1 ऐसे ही लिख लो, और 3, जैसे मान लो आपके पास 3 रुपए हैं और 3 लोगों को देना है, बराबर बराबर रुपए देना है, तो आप कितने कितने रुपए दोगे, 1 1 रुपए। ठीक, तो ऐसे इसको जब हम काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब हमारा जो इस तरफ ये अंक आया है ना इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको हम लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 12 आ गया। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर हर बराबर करने के लिए इन दोनों का जो एलसीएम है, क्या, एलसीएम यानी लासा, कितना आया है, 12 आया है, कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमें क्या करना है, ये जो भिन्न है इसका जो हर है 4, इसमें हमें किसी ऐसे अंक से गुणा करवाना है कि गुणा करवाने पर जो गुणनफल यानी गुणा करने पर जो आंसर आए वो कितना आ जाए हमारा, 12 आ जाए। ठीक, तो हम 4 में किससे गुणा करवाएं कि 12 आ जाए। ठीक, अब जैसे मान लो कि आपको ये भी पता ना रहे कि हम इसमें किससे गुणा करवाएं कि 12 आ जाए, तो इसको आप पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर ये 12 है, हमें 12 लाना है ना, तो हम 12 को क्या कर सकते हैं,
4 में किस अंक से गुणा करवाएं ये हमें पता लगाना है। तो हम 12 को 4 से भाग कर देंगे। किससे? 4 से। तो 4 तिया हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 2 में से 2 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो एक बात याद रखना, जब यहाँ पर शेषफल 0 आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, तभी ये सही रहेगा। तो यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं आया है, कितना आंसर आ गया हमारा? 3। तो हमें ये 3 हम क्या करें, इस 4 में गुणा करवा दें, तो इसका आंसर जो गुणा करवाने पर होगा वो 12 क्या हो जाएगा? आ जाएगा। और हमें लाना भी है गुणा करवा के 12। ठीक, तो हम जब 4 से भाग करें इस 12 को, तो कितना आया? 3। तो हमें पता चल गया कि यदि हम इस 4 में 3 से गुणा करवा दें तो हमें 12 मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, मैंने पहले तरीके में नहीं बताया और दूसरे तरीके में थोड़ा नहीं याद रहा, नहीं बताया, ठीक है। यदि हम नीचे जब गुणा करवाएंगे ना, जिस अंक से, उसी अंक से ऊपर वाले भी अंक में गुणा करवाया जाता है। ठीक, इतना याद रखना। तो इसमें 4 में हम 3 से गुणा करवा दे तो 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 3 में किसी ऐसे अंक से गुणा करवाना है कि 12 आ जाए। तो हम इस 12 को 3 से भाग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ 4 में 3 से गुणा करवाए हैं, तो 3 में हम 4 से गुणा करवा के 12 नहीं ला सकते हैं। तो इसमें हम 4 से गुणा करवा देंगे, भाग नहीं देंगे। ठीक, अब आगे देखिए, इसको गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटा ये 3 चौक 12 हो गया, प्लस से तो प्लस 6 चौक कितना हो जाएगा हमारा? 24, बटा 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। अब हमने पहले बताया आपको कि भिन्न को जोड़ने के लिए हर उसका बराबर होना जरूरी है। तो अब इसका हर क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हमने पहले बताया कि यदि हर बराबर हो जाए तो क्या करना है, ऊपर वाले अंश को, दोनों भिन्नों को अंश, दोनों भिन्नों के हमें अंश को क्या करना है, लिख लेना है। और हर को, यानी इसका हर 12, इसका भी हर 12, तो हर को हमें केवल एक बार लिखना है। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे, हर वाले अंक के बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम इसको जोड़ेंगे, प्लस यानी जोड़। तो हम जब 6 और 24 को जोड़ेंगे, यानी 24 में 6 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 30। और यहाँ पर नीचे 12 है ना, तो हम क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। ठीक है, हमने इसको जोड़ा तो हमें कितना मिल गया? 30/12 मिला। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे जोड़ा जाता है आप ये देखिए। जैसे पहले इसमें अंक क्या आया है? 6 आया है ना, तो हम जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे 6, और फिर 24 को जोड़ना। तो अब एक बात याद रखना, हम 24 इस तरीके से लिखेंगे, जो 24 का इकाई वाला अंक है वो इस 6 के नीचे होना चाहिए। ठीक, अब जोड़ो तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हासिल बचेगा एक, इसको जोड़ना है। हासिल कितना बचा? 1। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 30 आ गया। अब चाहे हम तो 24 में 6 जोड़ें, यानी 24 को ऊपर लिखें और 6 को नीचे लिखें, लेकिन इकाई वाला अंक इकाई वाले अंक के नीचे ही होना चाहिए। इसको भी अब हम यदि जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 के 0, हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3, तब भी हमारा क्या आ जाएगा? 30 ही आएगा। ठीक, इस तरीके से हमने इसे क्या किया है? जोड़ा है। अब ये रहा तीसरा तरीका, जिस भिन्न का हर बराबर न हो उससे जोड़ने का, सॉल्व करने का। ठीक है, ओके।